आज हमारे काका जी मोक्षवासी प्रभुदास जी पवार आज हमारे बीच नहीं है। जाना तो सबको है, फिर भी किसी किसी का जाना बड़ा दुखदायी होता है। एक इस परिवार की नहीं, समस्त रामसनी परिवार की क्षति हुई है। अभी अभी उनके बारे में उल्लेख किया, उनका सेवा भाव। हिवरा धाम के ट्रस्टी तो थे, मगर ट्रस्टी न रहकर वो स्वयं वहाँ के सेवादार थे। दूसरी उनकी याद आएगी वो धिन्न के बाद जो वो कहते थे, घनी घनी खिमा, घनी घनी खिमा, घनी घनी खिमा, घनी घनी खम्मा। आज जब भी कभी सत्संग के बाद, उत्सव के बाद सभी संत महापुरुषों का कि हम धिन्न करेंगे तो उनकी याद तो आएगी आएगी। संतों ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। ये नियम है, जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो आया है उसको जाना है। धाम चलिया क्या रोई रे जे घर अपने जाए, और के सुखदेव जिण भेज यारे वाही लियो है बुलाए। अब इसमें रोना तो है ही नहीं। रोने के बारे में मंगल में कहा है गुरु महाराज ने कि रोया जम का दूत दौड़िया रोया जम का दूत दौड़िया धर्मराय के द्वार घेर लेना, धर्मराय के द्वार घेर लेना। किसी की मृत्यु होती है तब जब हम रोते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें परमात्मा के इस न्याय पर विश्वास नहीं है। साई रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। परमात्मा जहां रखेंगे वहां हमको रहना पड़ेगा, जहां वो भेजेंगे वहां हमको जाना पड़ेगा। हम उनके कार्य में दखल नहीं दे सकते। रोने का मतलब है कि हमें मान्य नहीं, उन्होंने जो किया वो हमें मंजूर नहीं। हम कौन होते हो परमात्मा को उनके कार्य में दखल देने वाले। तो जो होता है वो आखिर होकर ही रहता है। कबीर साहब कहते हैं, होनी होए सो होए। इस संसार में जब जब जो जो होना है तब तब होकर रहता है।
जू नर को होण्यो लिख्यो सो मत आवे दाय। प्रभाते नर उठ कर वाही करे उपाय। वाही करे उपाय परत चूके नहीं कोई। होए पतंगो जीव पड़े दीपक के माई। जले गड़े सुखराम कहे परतन काची खाए। जू नरको होण्यो लिखो सोमत आवे दाय। जैसा मनुष्य का होनहार लिखा है वैसी उसकी मति बनती है, वैसा उसका मन बनता है, वैसे उसके विचार बनते हैं। और सुबह उठकर वो वही काम करता है जो नियति को, जो होनी को मंजूर है। वही करे उपाय परत चूके नहीं कोई। उसमें बिल्कुल चूक चाक नहीं होती है, बिन चूक वो काम करता है। प्रमाण दिया महाराज ने, होए पतंगो जीव पड़े दीपक के माई। ये पतंगा जाके दीपक में, दीपक से उसकी इतनी प्रीति रहती है, वो देखता है कि दूसरे जाके जल जल के वहां मर रहे हैं, फिर भी वो चूकता नहीं, वो भी जाके दिए में गिर जाता है और अपनी जान गंवा देता है। कौरव पांडव का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग का भी अंत हुआ। अभिमन्यु का लड़का राजा परीक्षित कलयुग का पहला राजा बना और उसके बाद उसकी तो मृत्यु हो गई। भागवत सब जानते हैं। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा था राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय ने एक दिन व्यास जी को पूछा कि हे गुरुदेव, आपके जैसे पितामह भीष्म के जैसे, गुरु द्रोणाचार्य के जैसे, भगवान कृष्ण के जैसे सभी ज्ञानी ध्यानी रहने के बाद भी आपने ये विनाशकारी युद्ध महाभारत का टाला नहीं। आप टाल सकते थे। एक से एक कितने धुरंधर थे, कितने विद्वान ज्ञानी ध्यानी आप लोग थे। आप अगर चाहते तो ये महाभारत टल सकता था। इसमें कितनी हानि हुई ये तो आप देखा ही। तो व्यास जी ने कहा, बेटा होनी को कौन टाल सकता है? वो होना था और वो हो गया। हम टालते भी कैसे टाल सकते थे, टाल कर भी नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। आप चाहे तो इस युद्ध को टाल सकते थे। तो व्यास जी ने कहा, बेटा ऐसा है कि अब देखो, हम तो नहीं टाल सके, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताता हूं। अगर तुम टाल सकते हो तो टालो, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं क्यों नहीं टालूंगा। नहीं टालोगे। देखो राजन, कुछ दिनों के बाद एक अरब से एक व्यक्ति आएगा घोड़ा लेके, बहुत उम्दा घोड़ा, बढ़िया घोड़ा। वो आपको घोड़ा लेके यहाँ आएगा और आपको कहेगा कि ये घोड़ा मैं तुम्हें उपहार स्वरूप में दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि तुमको घोड़ा नहीं लेना है, मगर तुम घोड़ा लोगे। देखो मैं सावधान कर रहा हूं, मगर तुम मानोगे नहीं। अच्छा घोड़ा ले लिया तो ले लिया, उस पर सवार नहीं करना। अगर सवार करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होगा, मगर तुम सवार किए बिना नहीं रहोगे।
और भी आगे के बात कह जा रहा हूं, अगर तुम घोड़े पे बैठ गए तो 4 दिशा में 3 दिशा के ओर जाओ, मगर दक्षिण दिशा के तरफ नहीं जाना, मगर तुम जाओगे। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। दक्षिण दिशा पे चले गए तो वहां तुम्हें एक स्त्री मिलेगी जंगल में, रथ पे बैठी हुई। वो स्त्री से बात नहीं करना। तुम करोगे। बात भी कर लिया कोई बात नहीं, और तुमको उपाय बता रहा हूं, उसको अपने साथ घर पे नहीं लाना। तुम लाओगे तो लाओगे, उससे शादी मत करना, मगर तुम शादी करोगे। जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव इतनी सारी बातें आप कह रहे हो, इसमें से एक भी बात मैं टाल दूं तो आगे की जो घटना घटित होने वाली वो नहीं हो सकती। सुनो राजन, और शादी कर ली तो कर ली, उसे पटरानी नहीं बनाना। तुम पटरानी बनाओगे। पटरानी बनाने के बाद उसकी सारी बातें तुम मानोगे। मैं कहता हूं कि तुमको नहीं मानना है, मगर तुम उनकी ही बात मानोगे। और जब उनकी बात मानते रहोगे तो ये बात उनकी नहीं मानना, वो तुमको कहेगी कि ब्राह्मण भोज के बारे में वो भोज मत करना। कर भी दिया तो जो जवान ब्राह्मण है, जो लड़के हैं, उनको भोजन में बिल्कुल नहीं बुलाना, मगर तुम बुलाओगे। और फिर रानी वो ब्राह्मणों के तरफ देख के तुमको कुछ बात कहेगी, वो बातें की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देना, मगर तुम दोगे। राजा जन्मेजय को लगा कि यहाँ तो बहुत सारी बातें कही है, इसमें तो बहुत कुछ मैं टाल सकता हूं। अब कुछ महीनों बाद सचमुच घोड़ा लेके आया। घोड़ा बहुत बढ़िया था। घोड़ा देख के राजा को रखने का मोह हो गया। घोड़ा रखने में कोई हर्ज नहीं, उस पर बैठूंगा नहीं, मगर कुछ महीने बाद घोड़े पे तो रोज बैठना पड़ता है, उस पर सवारी करनी पड़ती है, नहीं तो अड़ जाता है। एक से एक बढ़िया घोड़े के प्रशिक्षक राजा की सेवा में थे, आके कहने लगे ये नया घोड़ा बैठने नहीं दे रहा। राजा भी बहुत बढ़िया घोड़ेसवार था, उसने कहा कैसे नहीं बैठने दे रहा है, आप देखो बैठ के। राजा बैठ गया तो उसे व्यास जी की बात याद थी कि दक्षिण दिशा में नहीं जाना, 3 दिशा तो खाली है। मगर घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते कब राजा दक्षिण दिशा में चला गया पता नहीं चला। पता तो तब चला जब एक सुंदरी मिली, एक स्त्री मिली जो बहुत ही रूपवान थी। अब उसने दया याचना राजा के सामने करी कि मैं एक अबला स्त्री हूं, जंगल में हूं, भटक गई हूं, मुझे आपके साथ ले चलो। राजा को बात याद आ रही थी, मगर उस सुंदरी ने कहा तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। राजा को ले जाना पड़ा और फिर शादी भी कर ली। पटरानी नहीं बनाया गया, मगर वो सुंदरी इतनी होशियार थी कि न चाहते हुए भी राजा पर उसका प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे वो उसकी पटरानी बन गई। पूरी तरह से राजा उसकी आज्ञा में रहने लगा। अब फिर ब्राह्मण भोज की भी बात आई, ब्राह्मण को बुलाया। अब वहां भी ज्यादा तो लड़के ही थे,
अब ऊपर राजा रानी दोनों बैठ के वो अपने पति राजा जनमेजय को कहती है कि ये जो लड़के बैठे हैं ब्राह्मण के, इनकी नजर ठीक नहीं है, वो मेरी तरफ अलग नजर से देख रहे हैं। भीतर का क्षत्रिय जागा हो गया और राजा के हाथ से उस ब्राह्मण का वध हुआ, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब इतना सब कुछ कहने के बाद भी राजा टाल नहीं सका। अब राजा क्या, हम भी नहीं टाल सकते, क्योंकि होनी अटल है। तो यही आज का प्रसंग है। हमारे काका जी आज हमारे बीच नहीं है। दुख तो इसका जरूर है, मगर साथ में उस संतोष भी है। संतोष ये है कि वो अपना कार्य करके चले गए। तो हमारा सारा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। ज्ञान तो देना है उनको। तात्या ने जब गुरु महाराज को पूछा था समाधि की बात, तू या भारी बात रे क्यों बूझत हो, आए तेरे उर क्या भाव है, सोच बताओ मोय। दो प्रकार का भाव रहता है, एक तो कुछ पाने के लिए सुनना और एक सहज स्वभाव से सुनना। यहाँ पे हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले सब इकट्ठे हुए हैं। मैं खासकर उनको सबको कहूँगा कि ये धारा को, इस ज्ञान को, जो हमारे बापू ने अपना सारा जीवन इसमें बिताया, वो है क्या? क्योंकि आज अगर हम चूक गए तो फिर कभी ये ज्ञान मिलने का मौका नहीं मिलेगा। आज हमारे बापू ने ये मौका हमको सबको लाके दिया है। उसने हम सबको इकट्ठा बिठाया है। तो इस ज्ञान को ऐसे ऊपर ऊपर मत समझो, इसकी गहराई को सुनो और इसको समझो। ये ज्ञान हमें कहाँ ले जा रहा है? मोकु दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी, सत स्वरूप की भक्ति बिना रे, फंद पड़े बहु भारी। संत दयावान होते हैं। सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में, और परोपकारे कारणे चारु धारे देह। महापुरुष कहते हैं मोकू दया तुम्हारी आवे। क्यों दया आ रही है? क्या कारण है? संत अनायास हम सब पर दया कर रहे हैं। उसका कारण है, कबीर साहब जा रहे थे एक दिन रास्ते से, और वहां उन्होंने देखा कुछ बाइया, वो चक्की चला रही थी। कौन सी चक्की? वो पुरानी घट्टी हमारी भाषा में। और वहां उस बाया को वो चक्की चलाते देख कबीर साहब रुक गए, और रुकते ही अनायास उनके मुख से ये ज्ञान निकल गया कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में
साबित बचान को। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती हुई चक्की को देखकर कबीर साहब रोने लगे। क्यों रोने लगे? संत दयावान होते हैं। दो पाटन के बीच में साबित बचान कोई। चक्की के रहते हैं दो पाट, और दो पाट के बीच में जिसकी पिसाई हो रही है वो कोई साबित नहीं रहता, वो पूरा का पूरा पीसा जाता है। अब दो पाठ क्या है? दो पाठ है जन्म और मृत्यु। ये जन्म और मृत्यु के दो पाठ में हम सारे जीव पीछे जा रहे हैं। इसीलिए संत रोते हैं हमारे कारण, हमारे भले के लिए। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। ये काल की चक्की चल रही है। ये जन्म मृत्यु, ये दो पाटन में सारे जीव पीस रहे हैं। हमारा आटा हो रहा है, मगर इसमें भी कुछ भाग्यवान है। खीली से लागा रहे बाल न बाका हो। खीली से यानी वहां जो लगे हैं बीच में खीली के पास, खीली बोलते हैं अपने बंजारा। हाँ, तो वो सब साबित है। उनका बाल बाका नहीं होगा, काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और वो कौन है? वो है यहाँ बैठे वाले, वो है हमारे काका जी। क्योंकि हम सदगुरु के शरण में हैं। सदगुरु के शरण में जो जीव लगा है, काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए संतों को दया आती है। मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो सब लोई। और सत्स्वरूप की भक्ति बिना रे फंद पड़े बहु आई। सत्स्वरूप की भक्ति नहीं करोगे तो ये काल आपको नहीं छोड़ेगा। नहीं। कहते हैं कि एक गांव के पास पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे ध्यान करने के लिए। वो अपने ध्यान का आनंद ले रहे थे। कुछ शरारती बच्चे आके कोई उस पर मट्टी फेंक रहा था, कोई पत्थर से मार रहे थे, कोई लाठी से। बहुत देर तक ये सब चलता रहा। संत अपने भीतर भजन का बिरह आ रहा था। बिरह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और इधर बच्चे शरारत कर रहे थे। इतने में उनकी माएँ आई और सब अपने अपने बच्चों को डांटने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? देखते नहीं बाबा जी की आंखों में आंसू है। तुम लकड़ी डंडे फेंक कर उसको मार रहे हो, बेचारे रो रहे हैं। इतना सुनते ही संतों को भजन से उठना पड़ा। उन्होंने कहा, देखो बेटियों, ये बच्चे मुझे मार रहे हैं, पत्थर से हो या लकड़ी से, इसके लिए मैं नहीं रो रहा हूं। फिर आपका रोने का कारण क्या? मैं तो रो इसलिए रहा हूं कि एक पेड़ को कोई पत्थर मारता है, लाठी मारता है, तो पेड़ क्या देता है? फल देता है। देता है ना फल। कोई पेड़ को अगर लाठी से मारे, पत्थर से मारे, तो पेड़ फल देता है। मगर मैं इनको कुछ दे नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। सदगुरु परोपकारी परोपकारी, मोरी बिगड़ी बात सुधारी। तो जीव जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक वो काल से नहीं बचेगा। जाना तो एक दिन सबको है। हमारे गुरु महाराज ने वाणी में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है कि आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख हो।
ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तो, ब्रह्म लग कहूँ तो यह जन्म ऊंचो घर पावे, बुद्ध प्रविंधन पूर राव हुए जग में आवे, सुख राम कहे फिर दो यह जन्म, सुख पावे कहूँ तो, आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख हो। इस ज्ञान को सुन के आप खुश मत हो जाना। इसमें जो बात लिखी है उस कारण का खोज करना है। एक से एक बढ़िया 3 जन्म हमें मिलते हैं और उस आखिरी के जन्म में तो हम उस आनंद लोक में जाएंगे ही जाएंगे। बीच में एक से बढ़िया 3 जन्म हमें क्यों मिलते हैं और किसे मिलते हैं? बात आती है जागियो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए मिनका दे। ये निज नाम का पराक्रम है। निज नाम जागने पर हमारे पिछले कर्म, पिछले दोष देखे नहीं जाते हैं, हमको दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है। अब ये दोबारा मनुष्य जन्म क्यों मिलता है, इसका कारण हमें खोजना है। ये कारण गुरु महाराज ने दिया नहीं है। ऐसे कई बातें वाणी में है जिसकी खोज हमें करनी है कि शब्द जागने से क्या होता है। शब्द जगने से ये जो सुरती हमारी संसार में थी वो संसार से हटकर शब्द के साथ लग जाती है। सूरती फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरती बांध स्थिर करो, आठों पोर हजूर राम जी, आठों पोर हजूर। सूरत फंसी संसार में, ये सुरती संसार में फंसी हुई है। मन के साथ फंसी होने के कारण परमात्मा से हम दूर हो गए। अब परमात्मा के नजदीक जा रहे हैं तो ये सुरती कहाँ लगी हमारी? शब्द के साथ लगी, क्योंकि शब्द जग गया। अब शब्द जग गया, शब्द के साथ सुरती लगी, यानी कुछ हद तक संसार हमने छोड़ दिया। पूरा नहीं छूटा, पूरा छूटता तो जन्म नहीं होता, मगर वैसे लक्षण हमारे अंदर दिखने चाहिए। जब हमारी सुरती शब्द के साथ है तो हमारे भीतर ये भजन का प्रभाव दिखना चाहिए। हमारे रहन सहन में, हमारे आचरण में, सब तरह से ये ज्ञान दिखना चाहिए। अगर ये चीज हो रही है तो हम कुछ हद तक संसार को हमने त्यागा है। भजन करे, रामस्नेही हो गए, फिर भी हम में कोई अंतर नहीं है, रामस्नेहीपन हमारे अंदर नहीं है। और हम कहेंगे कि हमको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, कैसे मिलेगा? जन्म लेने वाला चेतन मन है। चेतन मन के अंदर वासना है, वो इच्छा हमारी कहां तक खत्म हो गई? बीज पूरी तरह से नहीं मिटा, इसीलिए तो जन्म मिल रहा है। तो ऐसे निरंतर हमारे जीवन में परिवर्तन अगर आता है, शब्द तो जगेगा ही, शब्द जगने के बाद ही जन्म मिलेगा। मगर कुछ बचे हुए आगे की जो हमारी ध्यान की यात्रा है वो पूरी करने के लिए दूसरा जन्म मिल रहा है, न कि हमें और कारण के लिए जो
जन्मने का कारण है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब उसके लिए नहीं मिला है तो समझना यह है। आइए आज के